श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 4। श्री कृष्ण सखा मनसुख। यमुना के किनारे जो विशाल अनुष्ठान चल रहा था, ऋषि शांडिल्य के सान्निध्य में नंदराय को पुत्र प्राप्ति हो, इसी कामना से ये आयोजित था। पर वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। सब चकित होकर पूर्व दिशा की ओर देखने लगे थे। श्वेत केश, श्वेत वस्त्रों में वो अत्यंत तेजस्विनी थी। हे तात विदुर जी, उन माता को देखते ही स्वयं महर्षि शांडिल्य ने भी प्रणाम किया था। नंद राय उठ गए थे अपने आसन से। नंदराय ने अत्यंत विनम्र भाव से नमन किया और आसन भी दिया। यशोदा जी ने चरण छुए उन माता के। माता ने यशोदा जी के सिर में हाथ रखा और आशीष दिया। हे तात विदुर जी, उन माता के साथ एक बालक भी था जो उनके समान ही तेजवंत था। गौर वर्ण, मस्तक में ऊर्ध्वपुंड। ये ऊर्ध्वपुंड लगाया नहीं था, जन्मजात ही था। हमारा अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारी माते। महर्षि शांडिल्य ने स्वागत किया। हे नंदराय, ये है महान तपस्विनी माता पौर्णमासी। भगवान विश्वनाथ की पवित्र भूमि काशी में इनका जन्म हुआ है। महान विद्वान ऋषि सांदीपनी इनके छोटे भाई हैं, जो काशी छोड़कर महाकाल की छत्रछाया उज्जैन में वास कर रहे हैं। ऋषि शांडिल्य ने संक्षिप्त सा परिचय दिया माता पौर्णमासी का। सिर झुकाकर नंदराय ने कहा, हम गोप कुमारों का ये सौभाग्य है कि आपका यहाँ पदार्पण हुआ। ये आपका बालक बहुत सुंदर है। यशोदाजी ने माता पौर्णमासी के साथ आए बालक के बारे में कहा, ये आपका पुत्र है माते? पूछा। हंसी पौर्णमासी, है नंदगहनी, ये मेरा बालक है, पर मेरा जाया नहीं है। फिर पौर्णमासी ने अपनी बात भी बता दी। मेरे पिता ने, जब मैं अबोध थी तभी मेरा विवाह किसी विद्वान ऋषि के साथ तय कर दिया था। वचन दे दिया उस ऋषि को, पर कुछ ही समय बाद उन ऋषि का देहांत हो गया। पर जाते जाते उनकी पूर्व पत्नी से जो बालक था वो पालने में ही मुझे मिला। ये वही बालक है, मैं इसे ले आई थी। पौर्णमासी ने अपनी बात कहनी जारी रखी। हे नंदगहनी, इस बालक का नाम मनसुख है, मैंने ही रखा है। ये सबके मन को सुख पहुंचाता है, हर समय मुस्कुराता रहता है। वेद का कभी अध्ययन नहीं किया इसने, किंतु संपूर्ण वेद इसे कंठस्थ है। विद्याध्ययन में इसका कभी मन नहीं लगा, पर काशी के विद्वानों को ये जब देखो तब हरा देता था। मैं चकित थी। एक दिन ये मुझसे कहने लगा, मेरा सखा आ रहा है, मेरे सखा के पास मुझे ले चलो। मैंने पहले तो इसकी बातों में विश्वास ही नहीं किया, पर ये सपने भी ऐसे ही देखने लगा था। ये बार बार सपने में कहता, कन्हैया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ ही दिनों में तेरे पास पहुँच रहा हूँ। हे ब्रजेश्वरी, मैं ये सब देखकर चौंक जाती थी। ये मुझे शुरू से ही कुछ विचित्र सा तो लगता था, क्योंकि काशी में त्रिपुंड सब धारण करते हैं, पर ये ऊर्ध्वपुंड जन्मजात ही इसके मस्तक में विराजमान था। रुद्राक्ष इसको कभी प्रिय नहीं रहा। वैसे देखा जाए तो मैं विशुद्ध शैव हूँ। मेरे पिता शैव थे, इसके पिता भी शैव थे। मेरे भाई सांदीपनी भी शुद्ध रूप से शैव ही हैं, किंतु ये तुलसी की माला इसे प्रिय लगे। एक दिन भगवान विश्वनाथ ने मुझे ध्यानावस्था में कहा, हे पौर्णमासी, ये बालक जिसका नाम मनसुख है, ये गोलोक से आया है। अनादिकाल से ये श्री कृष्ण का ही सखा है। इसे तुम साधारण मत समझो। गोकुल में श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं, वहीं जाओ और इस बालक के साथ तुम भी वहीं रहो। ये आदेश मिला मुझे भगवान विश्वनाथ से। बस उसी समय से मनसुख जिद पकड़ने लगा कि मेरा सखा प्रकट होने वाला है गोकुल में, मुझे जाने दो। मेरा सखा मुझे कह रहा है, तू पहुंच गोकुल में। माँ, चलो गोकुल।
ये माँ सबको कहता है। हंसी पौर्णमासी ये कहते हुए हर नारी जात को ये माँ कहता है, लड़की होनी चाहिए, चाहे वो इससे छोटी भी क्यों न हो, माँ ही कहेगा ये। पर मैं आपको मैया कहूँगा। बालक मनसुख चिपक गया था यशोदा जी के आंचल से। क्यों क्यों कहेगा तू इन्हें मैया? पौर्णमासी ने छेड़ा। क्योंकि मेरा सखा इन्हें मैया कहता है ना। कहेगा ना। बस मैं ले आई हूँ इसे, पौर्णमासी ने कहा यशोदा जी से। आपके लिए अतिथि गृह में व्यवस्था कर देती हूँ, यशोदा जी बोली। ना, मैं अतिथि बनकर नहीं आई हूँ, मैं तो अब अपने पुत्र के साथ यही रहूंगी, जीवन पर्यंत मैं ब्रजवास करने आई हूँ। हमारे अहोभाग्य। साष्टांग लेट गए थे नंदराय जी माता पौर्णमासी के चरणों में। एक झोपड़ी हमारे लिए बनवा दो, मैं मात्र गौ दुग्ध पीऊंगी। पर मेरा ये पुत्र मनसुख। मैया भूख लगी है, मनसुख ने तुरंत कह दिया यशोदा जी से। इसको भूख बहुत लगती है, इसलिए। नंद राय आनंदित हो उठे, मनसुख को देखकर, ये हमारे साथ ही रहेगा। जब कन्हैया आएगा तब भी रहूंगा। मनसुख ने पहले से ही कह दिया। चलो नंदराय जी, अब तो पक्का हो गया कि आपकी संतान होगी ही, और कोई दिव्य चेतना अवतरित होने वाली है। ऋषि शांडिल्य ने प्रसन्न होकर कहा। दिव्य चेतना नहीं भैया शांडिल्य, पूर्ण ब्रह्मा ही अवतरित हो रहे हैं। पौर्णमासी ने नेत्रों को बंद करके गदगद कंठ से ये बात कही। अब तो प्रकृति झूम उठी थी, गोकुल ही क्यों संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद की धारा में बह रहा था। अकारण सबको प्रसन्नता होने लगी थी, अकारण सब आनंदित हो उठे थे। जब देखो तब मोर नृत्य करते थे, पक्षियों का कलरव कभी भी शुरू हो जाता था। हे विदुर जी, योगियों के हृदय में जब ब्रह्मा साक्षात्कार की स्थिति होती है, तब जैसा योगी का हृदय हो जाता है, वैसा ही आज बाहर प्रकृति का हो रहा है, दिव्य अद्भुत। मौन हो गए थे उद्धव ये कहते हुए।